हेलो दोस्तों, ये प्रेरणादायक कहानी का समय हो गया है। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से लगभग पौने 2 साल हो रहे हैं प्रेरणादायक कहानी के नामक शीर्षक के अंतर्गत आप लोगों को छोटी छोटी प्रेरणा देने वाली, सीख देने वाली कहानियों से मैं एक वीडियोस आपको रोज़ शेयर करती हूँ। आज भी एक कहानी मैं बता रही हूँ। तो आप पहले ये तो जानते ही हैं, मैं कई बार भी आपको बता चुकी हूँ कि हिंदी कहानियाँ क्या है, एक विधा की तरह हैं जो कि परिस्थिति को लेकर के चाहे कितनी भी उलझी हों, चाहे कितनी भी विपरीत हों, उनको सुलझा देती है। और हिंदी कहानी क्या है, हमारी व्यक्तित्व का दर्पण ही तो है, दर्पण की भांति है, जो कि हमारे सामने प्रेषित करती है कि हम अपने कर्मों का हमें बोध कराती है कि हम कैसे कर्म करें, करने चाहिए और कैसा कर रहे हैं। तो अच्छी सीख से आप अच्छे ही कर्म करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। जैसे कहते हैं ना, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, बुरे काम नहीं करने चाहिए, या बुरे मुँह वाले तेरा मुँह काला, बुरे कर्म वाले तेरा मुँह काला करके इस तरीके से उदाहरण दिए जाते हैं। तो चलिए, एक कहानी मैंने निकाली है, शीर्षक है हौसलों की उड़ान, है ना। हौसला क्या है? हिम्मत है, कोशिश होती है। और ये जो कि है हिम्मत और हौसला जो रखते हैं वो कभी नाकामयाब नहीं होते, कभी असफल नहीं होते। ये बहुत अपने आप में ही पूरा वाक्य है, क्या प्रेरणादायक वाक्य है। इसका अर्थ ही होता है कि जो लोग अपने हौसलों को कभी कम नहीं होने देते या निरंतर कोशिश में लगे रहते हैं, वो सफल ज़रूर होंगे, वो कामयाब ज़रूर होंगे, उन्हें सफलता एक दिन ज़रूर हासिल होगी। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दूसरों की हौसलों को पस्त करने वाले होते हैं, खास करके जो माँ बाप कभी कभी होते हैं और लड़कियों का हौसला पस्त करते हैं। अरे ये लड़की है, ये क्या कर लेगी, ये पराए घर जाना है, इसको ये नहीं करना चाहिए। मानते हैं लड़कियाँ थोड़ा कम करती हैं और नेचुरल तरीके से, ईश्वर की वजह से, कुदरती हार्मोन की वजह से थोड़ा कम हिम्मत वाला काम या जो मजबूती का काम है नहीं करती हैं या अवॉइड करती हैं। लेकिन क्या नहीं कर सकती, प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती हैं। तो चलिए, इसी के सिलसिले में मैं एक कहानी छोटी सी सुनाऊंगी, छोटे में। तो क्या, एक लड़की थी, नाम आप कुछ भी रख दीजिए, चलिए सोनम नाम दिया। तो क्या है, बचपन से ही उसको पढ़ने का बहुत शौक़ था और पढ़ती भी थी, अव्वल दर्जे से पास भी होती थी। और करते करते क्या है, वो हाई स्कूल पास कर गई और उसको 6 क्लास से हाई स्कूल तक वजीफ़ा यानी स्कॉलरशिप मिलती थी, क्योंकि दिमाग की बहुत अच्छी थी और उतनी ही ईमानदार और सुशील भी थी। और उसकी एक इच्छा थी कि मैं क्रिकेट की खिलाड़ी बनूं, अपना नाम रोशन करूं, क्योंकि पापा ये कहते हैं मेरे कि तुम लड़कियों ये खेल नहीं खेलना चाहिए, लड़कियां ये खेल नहीं खेलती हैं। तो कहीं हद तक मुझे इसको भ्रांति को दूर करना है। करते करते वो अब कॉलेज में दाखिला हो गया, लेकिन पिता ने कहा कि तुम डॉक्टर बनोगी, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, इस परंपरा को तोड़ना नहीं है और ये बहुत ही पाक और नेक काम है, दूसरों की भलाई करना और जीवन रक्षा करना। लेकिन उसके तो दिमाग बनना है। अच्छा ठीक है, हम पढ़ भी लेंगे, पढ़ने में क्या दिक्कत है, लेकिन मेरे पापा ये बार बार कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उल्टा क्या होता है कि आप निगेटिव बोलिए किसी लड़की को, अपनी बच्ची को, तो वो और उसको झुटलाने के लिए आगे बढ़ती, यानी हौसला नहीं है, इसको कर दिखाने के लिए जुट जाती है और बुलंद पे पहुंच जाती है। आसान को छू ले तो बुलंदियों पे पहुंच जाती है, कामयाब हो जाती है। तो इस तरीके से वो पढ़ाई करती रही, लेकिन वो क्रिकेट भी खेलती थी। और ऐसा हुआ कि वो पहले स्टेट लेवल पे क्रिकेट ट्रॉफी जीत के आई, अब नेशनल लेवल पे। और इस पर पिता को नहीं पता था, माँ इसमें बहुत हेल्प करती थी, कभी पैसे के लिए, कभी कोच के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए उसको दिया करती थी। अब एक दिन गलतीवश वो कॉलेज से आ रही थी, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड हुई। पापा आए तो फिर मम्मी को बताना पड़ा, बड़ा गुस्सा हुई, ये क्या पत्नी पर और बेटी पर मना किया था तुमसे और ये काम कर रही हो, तुम लोग के बस का नहीं है, लड़कियां नहीं खेलती हैं क्रिकेट, अच्छी नहीं लगती हैं, वो हाथ पैर तोड़ लोगी, कोई शादी तुमसे नहीं करेगा, क्या करोगी, हमारे मरने के बाद क्या करोगी, भीख मांगोगी, अरे अरे बहुत सुनाई। खैर उसके बाद पिताजी कह सुन के चले गए। माता ने कहा 1-2 दिन बाद कि देखो बेटा, तुमको ये बात झुटलानी है कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं, तो तुमको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा और दुगनी ऊर्जा से, मनोबल से, शक्ति से खड़ा होकर के
जुनून पार करना है, तुमको क्रिकेटर बन के दिखाना है। यदि तुमको अपने पिता की बात को झुठलाना है और लोगों की भ्रांति, जो और भी लोग हैं उनकी भ्रांति को दूर करना है, बस वो जी जान से जुटी और नेशनल लेवल और उस पर उसने क्रिकेट में आगे बहुत नाम कमाया। चलो ये भी बहुत अच्छा लगा। तो आप के लिए तो कहानी मैंने समाप्त कर दी, छोटी सी कहानी, कितनी पीछे कितनी बड़ी शिक्षा सीख हमारे ऊपर छोड़ के जाती है क्या, कि हौसलों को कम नहीं करना चाहिए, नहीं उसके लिए लापरवाह होना चाहिए। यानी हौसला और कोशिश करते रहेंगे तो हर मुश्किल का सामना आप बड़े आसानी से कर लेंगे, उसका सामना करना आपको कठिन नहीं होगा और आप कामयाबी की उड़ान भरते रहेंगे और भर लिया आपने तो पीछे नहीं हट सकते। आप 100% सफल होंगे तब जब आप अपने को जुनूनी, अपने की हौसला जो आपने या आपने जो सपना देखा है उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना है, कोशिश करते रहना है, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। संदेश पहुंचाने का मकसद मेरा यही होता है। मैं अपना परिचय दूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।